So hello students, this is Mantu Roy. Welcome to my channel one more time Roy Academy. तो आज एडवांस मैथ्स क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 1.2 का. तो एक्सरसाइज आज खत्म कर दूंगा. देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो फॉर द सेट ए. क्वेश्चन नंबर 5 देखो फॉर द सेट्स ए इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स जो है एक्स का एलिमेंट वो ए में इंक्लूडेड है, बिलोंग करता है, सच दैट x belongs to i, मतलब i मीन्स इंटीजर, x belongs to i, x कहा x i में, मतलब x है, जितना भी x का वैल्यू है सब इंटीजर्स है, एंड जो x है वो -2 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है. -2 से क्या है, बड़ा है और 4 से छोटा है. सिमिलरली b एक सेट है जो y बिलोंग करता है, मतलब y b सेट में बिलोंग करता है, सच दैट y इज ए रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है. तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है a इंटू बी, ग्राफ ड्रॉ करना है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटू बी में कितना एलिमेंट्स है वो निकालना है. ओके देखो क्वेश्चन में जो है x का वैल्यू भी दिया हुआ नहीं है और y का वैल्यू भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन ऐसे दिया गया है जिसमें मैं x भी निकाल सकता हूँ और y भी निकाल सकता हूँ. तो 5 करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हियर a दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू i, इंटीजर में है, एंड जो x है ना वो -2 से बड़ा है और -4 से और +4 से छोटा है. तो x, तो a का वैल्यू, a का एलिमेंट क्या आएगा, -2 से, तो a का जो एलिमेंट है वो क्या आएगा, मतलब x, a का जो एलिमेंट है वो x है जो -2 से बड़ा है, -2 से क्या है, -2 से बड़ा है और -4 से छोटा है. तो -2 से बड़ा एलिमेंट क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 तक होगा. ओके सिमिलरली b जो है, सेट ऑफ b वो क्या है, सेट ऑफ b है y is to y, sorry, set of b is equal to y such that y is a root of y square minus 9 is equal to 0, मतलब एक y का एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से मुझे y का वैल्यू निकालना है. देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 9 अगर 0 होता है ना, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -9 को इस साइड लेके जाओ तो क्या होगा, +9. देयरफॉर y इज इक्वल टू √9, y इज इक्वल टू ±3. तो b क्या आएगा, तो b है, मतलब b का वैल्यू y है, तो y एक +3 में निकला और एक -3 में निकला. हो गया. अभी देखो मुझे निकालना है a इंटू बी. ओके मैं a इंटू बी निकाल के उसको ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा. ऑलरेडी मैं ग्राफ में कैसे प्लॉट करता है मैंने ऑलरेडी दिखाया था आप लोगों को. सो a इंटू बी निकाल लेता हूँ. a इंटू बी, a इंटू बी सेट में, a इंटू बी सेट में कितना एलिमेंट्स है मुझे दिखाना पड़ेगा. उसके बाद इसको ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा. उसके बाद a इंटू बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है मुझे दिखाना पड़ेगा. ठीक है. सो a इंटू बी निकाल लेता हूँ. a कितना है, -1, 0, 1, 2, 3. ये मेरा a हो गया और b हो गया मेरा 3 -3. तो a इंटू बी क्या होगा, पहले 1 के साथ a दोनों आएगा, 0 के साथ a दोनों आएगा. ओके सो -1 के साथ 3 आएगा, 0 के साथ -3 आएगा, सिमिलरली 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 3, सॉरी देखो, -1 के साथ 3 आएगा, -1 के साथ 3 आएगा, फिर से -1 के साथ -3 आएगा, -1 के साथ -3 आएगा. ओके फिर से 0 के साथ ये दोनों आएगा, 0,3 और 0,-3. ओके सिमिलरली 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा और 1 के साथ -3 भी आएगा. 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ -3 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा और 2 के साथ -3 आएगा. ओके और ग्राफ में पहला वाला जो एलिमेंट है, वो x का एलिमेंट है, x एक्सिस का एलिमेंट है. सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो वाला y एक्सिस का एलिमेंट है. ओके तो 2 3 2 3 2 -3 निकल गया. अभी 3 से 3 को करना पड़ेगा, 3,3 और 3
कॉमा -3 हो गया, a इंटू बी निकल गया। अभी इसको किस में दिखाना पड़ेगा, ग्राफ में। तो ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखो देखो ये मेरा x o x माइनस है, ये मेरा y o y माइनस है। हाईएस्ट एलिमेंट इसमें 3 से ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा। 1 2 3, तुम लोग स्केल से करना, ये सब 1 सेंटीमीटर करके लेना। 1 2 3 1 2 3, स्केल और पेंसिल से 1 2 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 2 3, ये -1 -2 -3 -1 -2 और -3। अभी अभी क्या करना है, इसको पुट करना है। पहला वाला है -1 3, -1 3 इधर आएगा। पहला वाला -1 3 है, सेकंड वाला -1 -3 है, तो -1 -3 इधर आएगा, ऑलरेडी मैंने दिखाया था। थर्ड वाला कहाँ आएगा, थर्ड वाला 0 3 0 x 0 y 3 इधर आएगा। फोर्थ वाला 0 -3 इधर आएगा। फिफ्थ वाला 1 3, ये x एक्सिस में 1, ये हो गया। देखो फिफ्थ वाला है 1 3, 1 3 अगर है तो x का वैल्यू कितना है, x एक्सिस में x का वैल्यू आएगा 1, y एक्सिस में 3, तो 1 3 होगा। उसके बाद आएगा 1 -3, 1 -3 इधर आएगा। उसके बाद आएगा 2 3, 2 x एक्सिस में आएगा और ऊपर जाएगा, y एक्सिस का y का वैल्यू ऊपर जाएगा। उसके बाद आएगा 2 -3, x एक्सिस 2, y एक्सिस कितना होगा 3, मतलब 2 3। ओके, उसके बाद आएगा 3 3, x है 3, इधर से अगर चले जाओ तो x का वैल्यू होगा 3 और y का वैल्यू प्लस में ऊपर जा रहा है, 3 तक जाएगा, इतना तक आएगा। उसके बाद आएगा 3 -3, x हो गया 3, y हो गया -3, ये सब आएगा। ओके, ठीक है। अभी मुझे बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब पावर सेट निकालने बोला शायद। यस, फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ a इंटू बी, a इंटू बी में कितना एलिमेंट्स आ सकता है। ओके, तो देखो a और b में, a इंटू बी में कितना एलिमेंट्स आया, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट्स आया। कैसे आया देखो, a का है कितना, देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं लिख लेता हूँ। अभी देखो मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू बी। अभी देखो a इंटू बी जब किया था तो एलिमेंट्स कितना निकला था, इधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही एलिमेंट निकला था। मतलब a का जो 5 था और b का 2 था, a का 5 b का 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो a का 5 एलिमेंट्स था, b का 2 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज इन a इंटू बी, तो 5 टू कितना होगा 10 होगा, या तो आप काउंटिंग करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, a का 5 था और b का 2 था। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम है, इसको मैं नहीं दिखाता हूँ, नेक्स्ट में चला जाता हूँ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर 2 देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर 2 देखो क्या, a इज इक्वल टू 5 है और b इज इक्वल टू -1 1 है। डिटरमाइन द पावर सेट ऑफ a इंटू बी, a इंटू बी का पावर सेट निकालना है, b इंटू a का पावर सेट निकालना है एंड b स्क्वायर का पावर सेट निकालना है। ओके, पावर सेट का मतलब है कितना कितना पॉसिबिलिटी एलिमेंट्स है जो पावर सेट में आ सकता है, इसको मैंने ऑलरेडी बताया था। तो देखो पावर सेट कैसे होगा। ओके, अभी देखो गिवन a कितना है 5 है और b है -1 इंटू 1, तो a में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो a इंटू बी अगर करोगे तो a है 5 और b है -1 1। ओके, तो 5 के साथ कोई भी सेट को मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर कितना आता है 5 आता है। सिमिलरली b इंटू ए अगर करोगे तो b का सेट है 1 1 और a का सेट है 5, 5 के साथ अगर इसको करोगे तो भी होगा 5। ओके, अभी देखो उसके बाद देखो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, मतलब बी इंटू बी निकालना है। ओके,
तो इसका पावर सेट मैं निकाल ही देता हूँ। देखो पावर सेट ऑफ ए इंटू बी, देखो पावर सेट ऑफ ए इंटू बी, ए और बी में पाई है, कुछ है ही नहीं, तो इसका पावर सेट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ए इंटू बी पाई ही होगा। सिमिलरली पावर सेट ऑफ बी इंटू ए, पावर सेट ऑफ बी इंटू ए, बी इंटू ए, बी इंटू ए में भी कुछ नहीं है, अगर पाई है तो इसमें क्या आएगा? पाई ही आएगा। अभी देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है b इंटू बी। क्या निकालना है मुझे? मुझे निकालना है b इंटू बी। बी स्क्वायर मतलब b इंटू बी, मतलब b सेट को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो b सेट में है क्या? b सेट में देखो -1, 1 इंटू -1, है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 के साथ पहले इन दोनों को लिखना पड़ेगा, उसके बाद 1 के साथ इन दोनों को लिखना पड़ेगा। ओके, अभी देखो -1 के साथ पहले -1 आएगा। ओके, अभी -1 के साथ फिर से -1 के साथ -1 आएगा, -1 के साथ फिर से 1 आएगा। सिमिलरली 1 के साथ -1 आएगा, इसके साथ भी दोनों आइटम आएगा, तो 1 के साथ आएगा -1, सिमिलरली 1 के साथ आएगा 1। ओके, अभी इसका क्या निकालना है? पावर सेट। अभी इसका क्या निकालना है? पावर सेट। अभी हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का नंबर 2, ए है 0 और बी है 1। अगर ए 0 है और बी है 1 तो तुमको निकालना पड़ेगा a इंटू बी एंड b इंटू ए। ऑल्सो डिटरमाइन द पावर सेट ऑफ a इंटू बी एंड पावर सेट ऑफ b इंटू ए। सिमिलर है, अगर a 0 है और b है कितना? b 1 है, एक ही एलिमेंट है, तो a इंटू बी कितना होगा? a इंटू बी होगा 0 इंटू 1, तो कितना होगा? 0 इंटू 1 होगा 0 और 1। ये हो गया मेरा a इंटू बी का सेट, 0 और 1। इसका पावर सेट निकालना है, पावर सेट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, तो 0 1 के साथ कोई भी और सेट नहीं है। अगर सेट नहीं है तो इसके साथ कोई भी और सेट इसके साथ ऐड नहीं होगा, तो क्या होगा? पहला 5 होगा, पहला क्या होगा? 5 होगा, उसके बाद होगा 5 के बाद होगा 0, 1 कंप्लीट। सिमिलरली बी वाला सेम ही है, कर लेना, मतलब b इंटू ए सेम है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में दिया हुआ है a दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 2,4 और b इज इक्वल टू 4,2 दिया हुआ है, तो कैन वी राइट a इंटू बी ए स्क्वायर एंड b इंटू ए बी स्क्वायर। तो मुझे निकालना पड़ेगा a इंटू बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद a स्क्वायर वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। सिमिलरली b इंटू ए निकालना पड़ेगा और b स्क्वायर का वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहला वाला मैं कर देता हूँ, सेकंड वाला आप खुद से कर लेना। तो देखो a कितना है? a है मेरा 2,4 और b है मेरा है 4,2। तो मुझे निकालना है a इंटू बी ए स्क्वायर का इक्वल होता है ना, नहीं होता है, तो a इंटू बी कर लेता हूँ। a इंटू बी है 2 इंटू 4, 2,4 इंटू 4,2। ठीक है, तो कितना आएगा? a इंटू बी में कितना आएगा? 2 के साथ एक बार 4 आएगा और 2 के साथ एक बार 2 आएगा। सिमिलरली 4 के साथ एक बार 4 आएगा और 4 के साथ आएगा 2 आएगा। ठीक है, हो गया ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड मुझे निकालना है क्या? ए स्क्वायर। क्या निकालना है? ए स्क्वायर, मतलब a इंटू ए, ए का एलिमेंट्स कितना है? 2,4 है इंटू 2,4 है। अभी करके देखता हूँ। सो 2 के साथ पहले 2 आएगा, फिर से 2 के साथ 4 आएगा, 4 के साथ फिर से 2 आएगा और 4 के साथ 4 आएगा। ठीक है, अभी देखो इसका जितना भी सेट है इसके साथ मैच होता है ना, नहीं होता है। अगर मैच होता है दोनों इक्वल है। देखो ए भी है, ए वाला है, 2 4 है, 2 4 है, 4 2 है, 4 2 है, 4 4 है, 4 4 है। देयरफॉर a इंटू बी वी कैन राइट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a इंटू बी
इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। सो कहाँ से आया? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। एक और दो इक्वेशन से मुझे मिला a इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग a इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेकेंड वाला खुद कर लेना, सेम टू सेम है। a करने के बाद a के साथ a को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद टू ऑफ द एलिमेंट्स, एक a मिला, a इंटू ए इज इक्वल टू टू ऑफ द एलिमेंट्स स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी मिला। देन डिटरमाइन द सेट ए। अगर एन ए 3 एलिमेंट है और a इंटू ए मल्टीप्लाई करने से मुझे दो सेट मिलता है, सॉरी दो एलिमेंट्स मिलता है, एक a बी सी। देन डिटरमाइन द सेट ऑफ ए। अभी देखो गिवन एन ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सेट ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 दिया हुआ है। अभी देखो a इंटू ए करने के बाद मुझे मिला ए और कॉमा बी सी। ठीक है, अभी देखो मतलब क्या है, अभी देखो तुम एक चीज़ देखो, 2,4 और 6,5 को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो। करने के बाद देखो 2,6 कितना आ रहा है, आएगा 2,6 आएगा और एक आएगा 2,5। सेकंड देखो 4,6 आएगा और 4,5 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं पहला वाला सेट के साथ दूसरा वाला सेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला वाला सेट का आइटम जो है ऑलवेज पहला वाला प्लेस में पुट होगा। ओके, इसका मतलब है अगर a इंटू ए में a और a आ रहा है तो a निश्चित है। a निश्चित क्या है? पहला वाला सेट में a है और दूसरा वाला सेट में भी a है। पहला वाला सेट में भी a स्मॉल a था, दूसरा वाला सेट में ही स्मॉल a था। ओके, सेकंड देखो मतलब पहला वाला ए में एक स्मॉल ए था और दूसरा वाला ए में भी एक स्मॉल ए था। अभी सेकंड वाला देखो बी और सी है। मैंने पहले ही बोला पहला वाला जो आइटम होता है ना, पहला वाला जो इधर में देखो, पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो ऑलवेज पहला वाला सेट में रहता है और दूसरा वाला जो एलिमेंट रहता है वो ऑलवेज दूसरा वाला एलिमेंट में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहला वाला जो सेट था एलिमेंट्स उसमें a था और b था और दूसरा वाला जो सेट था उसमें सिर्फ क्या था, उसमें सिर्फ a था और क्या था, c था, a था और c था। इसके जैसा देखो पहला वाला सेट दूसरा वाला सेट मल्टीप्लाई किया तो देखो पहला वाला सेट में सभी जो एलिमेंट्स आया उसमें जो आइटम था पहला वाला सेट का जो आइटम्स था वो पहला वाला नंबर पे आया, x में आया, x कोऑर्डिनेट में आया और सेकंड वाला सेट का जो आइटम था मतलब 6, 5 वो सेकंड वाला प्लेस में आया। तो इधर में भी देखो a और a, ये पहला वाला सेट में आएगा, a भी पहला वाला सेट में आएगा, a सेकंड वाला सेट में आएगा, a सेकंड वाला सेट में आएगा। तो अल्टीमेटली a में कितना एलिमेंट्स था, a में था एक था a और एक था b और एक था क्या था, c। मतलब a एलिमेंट्स में था, एक था a, मतलब a वाला a कॉमन हो गया तो a में था एक था a, एक था b और एक था c। ओके, अभी देखो अभी मुझे क्या निकालना है, a इंटू ए निकालना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, a इंटू ए निकालना है। सॉरी, मुझे निकालना है a इंटू ए, सिर्फ a इंटू ए निकालना है। तो पहला वाला में क्या था, a b c था और दूसरा वाला में क्या था, दूसरा वाला में भी a b c ही होगा, सेम सेट का है। तो मेरे पास पहले आएगा a के साथ a, उसके बाद a के साथ b, उसके बाद a के साथ आएगा c, उसके बाद आएगा b के साथ a, b के साथ b, उसके बाद आएगा b के साथ c, उसके बाद आएगा c के साथ a, c के साथ b, उसके बाद आएगा c के साथ c। हो गया a इंटू ए, टोटल 9 एलिमेंट।